हरियाणा की लिस्ट होल्ड कर ली थी। हरियाणा से किसी की घोषणा नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर साहब के आने के बाद राजनीति के नए समीकरण हरियाणा में बन चुके हैं। इस सीट का ये इतिहास रहा है। जैसे चड्ढा साहब के सुपुत्र कह रहे थे 2009-14, उससे पहले जिंदल साहब, लाला मूलचंद जैन, अनेकों बार यहां से इस समुदाय से आने वाले लोग जो सबको साथ लेकर चलते हैं, विजयी रहे। ये एक समीकरण है। और अब जब आप और हम इकट्ठे हो गए तो इसका जो परिणाम आएगा वो केवल यहां नहीं, केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, आपका कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर अपना रंग दिखाएगा। गुप्ता जी, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयमान के नेतृत्व में विश्वास है। आपकी भी एक सजग टीम है, लेकिन चुनौतियां गंभीर हैं। हमारा मुकाबला उन लोगों से जो झूठ बोलने में पारंगत, जो झूठे वायदे कर सकते हैं, झूठी गारंटियां दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, आप लोगों के बीच में जब जाएं, आप पार्टी के साथियों, गठबंधन के साथियों, जब आप लोगों में जाएं तो ये बात लेकर जाएं कि मोदी जी कह रहे हैं मुझे मेरी गारंटी। बोलो उनकी क्या गारंटी? वो गारंटी की भी गारंटी बता रहे हैं। मैं उनकी 5 गारंटियों का जिक्र करूंगा जिसको लेकर कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए। उन्होंने पहली गारंटी दी थी, देश के किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में, पहली ही कदम से किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। पहली ही मीटिंग में C+2 और 50% प्रॉफिट का फार्मूला, जिसको स्वामीनाथन जी का फार्मूला उन्होंने अपनी जुबान से कहा था, इसको लागू कर दिया जाएगा। यहां पर अनेक किसान बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप गांव में जाइए, किसानों के सामने इस प्रश्न को उठाइए कि मोदी की पहली गारंटी का क्या हुआ। अगर आपकी पिछली गारंटी फेल हो गई तो हम आपका विश्वास क्यों करें? मोदी ने कहा था 100 दिन में काला धन ले आऊंगा। 100 दिन की गारंटी दी गई थी, और काला धन जब वापस आएगा तो 15-15 लाख हर एक व्यक्ति के खाते में आएंगे। देश के करोड़ों लोगों के खाते खुलवा दिए, लेकिन किसी के खाते में 1 पैसा आया तो मोदी की गारंटी नंबर 2 आप लोगों के बीच में लेकर जाइए। मोदी की गारंटी नंबर 3 देश के नौजवानों के नाम थी कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दी जाएगी। आज तक 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। देश का नौजवान देश को छोड़कर विदेशों के दरवाजे खटखटा रहा है। अग्निवीर के नाम पर बहुत बड़ा धोखा नौजवानों के साथ किया जा रहा है। तो मोदी की गारंटी नंबर 3 रोजगार नौजवानों के लिए, बोलो फेल हुई है या पास हुई? मोदी की गारंटी नंबर 4 कि देश में कांग्रेस के राज में महंगाई है। तेल का भाव बताया गया, डीजल का बताया। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में जो 73 रुपए का पेट्रोल था 100 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ? जो 56 रुपए डीजल का भाव था 90 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 900 और 1200 रुपए तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सरसों के तेल, खाने के तेल और दाल और किस चीज की बात करें, हर चीज महंगाई हो गई है। सिर्फ सस्ता है तो झूठ है। तो माननीय मित्रों, महंगाई के मामले में मोदी की गारंटी नंबर 4 10 साल में फेल हो गई है। मोदी की गारंटी नंबर 5 पूछा करते थे
बोलो मित्रों, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब कहते थे होना चाहिए। मैं हरियाणा के एक जनमानस से पूछना चाहता हूं, क्या हरियाणा में भ्रष्टाचार खत्म हो गया या बढ़ गया, या भ्रष्टाचार की दरें बढ़ गई? देश में भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका और मोदी जी गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं। हमें गारंटी चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, गोलियां नहीं चलेगी। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष को छल्ली कर दिया गया, कई हलवाइयों की दुकान पर गोलियां चल रही है। अरे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं, प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित नहीं, तो मोदी जी आपकी गारंटी का क्या करें? आपकी गारंटी में दी गई गारंटी फेल हो चुकी है। हरियाणा में सबसे ज्यादा सुरक्षा का माहौल खत्म हो चुका है। हम मोदी की गारंटियों का जिक्र करें तो शाम हो जाएगी और अनेकों गारंटियां। आप लोगों से पूछना, बालिया में 100 रुपए शमशेर मलिक से उधारे ले लूं, 30 तारीख को वापस कर दूंगा। फिर शमशेर के पास जाए कि मुझे 500 और उधारे दे दे। शमशेर कहेगा पिछले 100 तो लिया। लोगों को समझाइए, ये झूठा प्रचार है। कल मैं एक जनसभा में बोल रहा था, एक नौजवान युवक राजू त्यागी खड़ा होकर बोला, पंडित जी आपकी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती कभी भी। मैंने कहा क्यों नहीं जीत सकती है? कि जी आपकी पार्टी में मोदी से ज्यादा बड़ा झूठा आदमी नहीं है, इतनी बड़ी झूठ बोलने वाला कोई आदमी नहीं है, इसलिए आप चुनाव एक ऐसा आदमी लाइए जो बड़े से बड़ा झूठा वायदा करे और बड़ी से बड़ी झूठ बोले, आप चुनाव जीत सकते। ये आलम है, ये है देश के प्रधानमंत्री विश्वसनीयता, जो लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर जहां कभी नेहरू बोला करते थे वहां से झूठ निकलती है। तो देश की संसद में झूठे आंकड़े पेश करके झूठ का आलम फैलाते हैं, ऐसे व्यक्ति देश को चलाएंगे। माननीय मित्रों, 10 साल का समय कम नहीं होता। मोदी को इस देश की जनता ने अपना प्यार लुटाकर 10 साल दिए। अब समय है हिसाब लेने का, अब समय है हर बात पर गौर करने का। इसलिए लोगों के बीच में जाइए, लोगों के बीच में इस प्रचार को लेकर आइए कि इस गारंटी का कहां से गारंटी, इसकी वारंटी है ना गारंटी। अगर आप ये लेकर लोगों को समझाने में कामयाब हो गए, किसान तो समझते, किसान को समझ में आ गई, व्यापारी भी लुट चुका है, नौजवान भी खत्म हो चुका है, नौकरी खत्म हो चुकी है। इसलिए मित्रों, जब आप लोगों के बीच में संदेश को लेकर जाएंगे तो ये कुरुक्षेत्र की भूमि परसों ही अगले दिन जब डॉक्टर सुशील गुप्ता का टिकट इंडिया गठबंधन और आप पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हुआ, उसी दिन शनि ने 9वें घर में प्रवेश किया। ग्रह बदल चुके,